नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल आचार शिक्षा केंद्र में। तो आज हमने पढ़ा था अव्यय। अब हम पढ़ेंगे अव्यय की प्रश्नोत्तरी। आइए देखते हैं आज की कक्षा। प्रश्न 1 है, जिन शब्दों के रूप में कभी परिवर्तन नहीं होता उन्हें क्या कहते हैं। तो देखिए, हमने पढ़ा था कि जिन शब्दों के नाम बताने वाले शब्दों को संज्ञा कहते हैं, संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं, संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। मतलब इन तीनों में ही, ना तो संज्ञा में, ना सर्वनाम में, ना विशेषण में, कहीं पे भी ये परिभाषा नहीं दर्शाई गई है कि जिन शब्दों के रूप में कभी परिवर्तन ना हो उन्हें संज्ञा या सर्वनाम या विशेषण कहते हैं। तो ये तीनों हमारे ख़त्म हो गए। मतलब कि इन तीनों विकल्पों को तो हम सही कर ही नहीं सकते। तो बचा हमारा चौथा अव्यय। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, ये आपको बताना है कमेंट में। कमेंट करना शुरू कर दीजिए। आगे देखिए, अव्यय शब्दों के रूप में किसके अनुसार परिवर्तन होता है। केवल लिंग के अनुसार, केवल वचन के अनुसार, लिंग वचन पुरुष कारक तथा काल के अनुसार, या केवल कर के अनुसार। तो मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि केवल वाला ऑप्शन आपको कभी नहीं लगाना है। अब देखिए, 3 ऑप्शन में केवल आया है, मतलब ये तीनों ही गलत हो जाएंगे। निम्नलिखित में कौन अव्यय का भेद है। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। ये 4 भेद दिए हैं, 4 भेदों में से कौन सा एक अव्यय का है, बाकी के 3 अव्यय के नहीं हैं। तो आपको बताना है कि इन 4 में से कौन सा अव्यय का भेद है। वैसे इनडायरेक्टली मैंने इन दोनों क्वेश्चन के आंसर आपको बता दिए हैं। तो अब उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा कि अव्यय का भेद इनमें से कौन सा है। इसका भी आंसर आपको मिल गया होगा। अपने आंसर कमेंट में ज़रूर बताइए। अव्यय के कितने प्रमुख भेद माने जाते हैं। 3, 4, 5 या 6। सुबह की कक्षा में आप पढ़ चुके हैं, कितने भेद हैं जल्दी जल्दी कमेंट करिए। निपात किसका भेद है, किसका एक भेद है, मतलब निपात के अलावा उसके और भी भेद हैं। तो ये आपको बताना किसका भेद है, संज्ञा का, सर्वनाम का, अव्यय का या विशेषण का। पहले आपको सारे क्वेश्चन के आंसर कमेंट में बताने, इसके बाद ही आपको आंसर मिलेंगे। निपात किसका एक भेद है। अरे ये सेमी क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा अव्यय का भेद है। इसमें से पूछा है कि कोई 3 भेद नहीं है अव्यय के और चौथा कोई भेद है। तो जो भेद है वही आंसर हो जाएगा। कमेंट कीजिए। निम्नलिखित में से कौन सा अव्यय का भेद है। इसमें भी अव्यय का भेद पूछा था, इसमें भी अव्यय का भेद पूछा है। दोनों क्वेश्चन एक जैसे ही हैं। 4 में से कोई एक ही अव्यय का भेद है, बाकी के 3 नहीं हैं। क्रिया विशेषण किसका भेद है। तो क्रिया विशेषण आपको बताना है, सर्वनाम का भेद है, अव्यय का भेद है, संज्ञा का या कारक का। निम्नलिखित में से कौन सा अव्यय का भेद है। अरे ये क्वेश्चन 2 बार आ गए हैं एक्चुअली। चलिए देखते हैं। क्वेश्चन 9 तक हो गया तुम्हारा। क्वेश्चन 10 देखते हैं। अव्यय का अध्ययन करने के बाद अगले वीडियो में किस विषय को विस्तार से पढ़ाया जाएगा। निपात, संबंध बोधक, क्रिया विशेषण या विस्मयादि बोधक। ये मैंने आपको सुबह एक्चुअली लिख के नहीं बताया था, लेकिन बताया था कि मैं कल आपको क्या पढ़ाने वाली हूँ। बताया था वीडियो में कि आपको मैं कल क्या पढ़ाने वाली हूँ। चलिए बताइए आंसर में। चलिए मैं आपको आंसर बताना शुरू करती हूँ। पहले प्रश्न का उत्तर है, जिन शब्दों के रूप में कभी परिवर्तन नहीं होता उन्हें कहते हैं अव्यय। अव्यय शब्दों के रूप में किसके अनुसार परिवर्तन आता है। तो ये परिवर्तन लिंग, वचन, पुरुष, कारक तथा काल सभी के अनुसार आता है।
अव्यय के कितने प्रमुख भेद माने जाते हैं? तो अव्यय के प्रमुख 5 भेद माने जाते हैं। निम्नलिखित में कौन अव्यय का भेद है? तो ये हमारे 4 ऑप्शन में जो 3 थे वो भेद नहीं है, उसमें संज्ञा सर्वनाम विशेषण थे, वो अव्यय का भेद नहीं है, बल्कि क्रिया विशेषण ही एक अव्यय का भेद है। अव्यय के कितने प्रमुख भेद माने जाते हैं? तो ये भी हमारे 5 हैं, ये हम पहले भी देख चुके हैं, कुछ दोबारा आ गया आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा अव्यय का भेद नहीं है? तो क्रिया है जो अव्यय का भेद नहीं है। निपात किसका एक भेद है? तो निपात अव्यय का भेद है। निम्नलिखित में कौन सा अव्यय माना जाएगा? अव्यय का भेद है, तो विस्मयादिबोधक अव्यय का भेद है। इसके बाद हमारा क्रिया विशेषण अव्यय का भेद है। इसके बाद हमारा समुच्चय बोधक भी अव्यय का भेद है। और अब 10 में जो मैंने पूछा था कि कल मैं आपको क्या विस्तार से पढ़ाऊँगी, तो उसका आंसर है क्रिया विशेषण। कल आपको मैं क्रिया विशेषण ही विस्तार से पढ़ाऊँगी। आशा है आप सबने ठीक ठाक उत्तर दिए हैं कमेंट में। तो इसी के साथ हमारी प्रश्नोत्तरी आज की पूरी होती है। मिलते हैं कल एक नई वीडियो में, जिसका विषय होगा क्रिया विशेषण। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और व्यस्त रहिए, क्योंकि खाली दिमाग शैतान का घर होता है। नमस्कार।